हेलो दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये 12+12 सोलर का सीलिंग फैन स्टेटर आ चुका है जो कि बाइंडिंग होगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमने पीवीसी पेपर 7 नंबर का इंस्टॉल करके रखा है। तो दोस्तों इसकी जो कोर की मोटाई है वह दोस्तों आधा इंच है। और दोस्तों बात करें इसकी जो गोलाई है वह दोस्तों 16 इंच है। तो इसकी जो बाइंडिंग है वह दोस्तों हम मशीन से करेंगे। तो चलिए दोस्तों बाइंडिंग की ओर। तो ये दोस्तों मैंने स्टेटर को मशीन पे फिट कर लिया है। और दोस्तों इसमें जो डाई लगा है वह दोस्तों 12 नंबर का डाई है। दोस्तों सबसे पहले इसकी जो टर्निंग है वह दोस्तों आपको सेट करनी है। तो 390 पे यहाँ मैं इसको सेट कर देता हूँ। यह जो मशीन है दोस्तों 10 टन एक्स्ट्रा मारता है। तो दोस्तों इसकी जो टोटल टर्निंग होगी वह दोस्तों 400 टर्निंग होगी। तो ये दोस्तों हमारा जो 36 नंबर का वायर है उसको ले लेते हैं। और दोस्तों आपको इस तरह से घुमानी है। इसके लिए आपको दोस्तों नीचे से जो रेड बटन दिया गया उसको दोस्तों दबाएंगे तो ऑटोमेटिक है दोस्तों आपका उस तरफ घूमेगा और हमारे वाइंडिंग जो है वह कंप्लीट करके फिर रुक जाएगा। तो चलिए दोस्तों वाइंडिंग की स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तो हमारी जो वाइंडिंग है वह दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों इसमें टर्न काफ़ी तेज़ी से पड़ना भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा जो है 400 टन के करीब हो चुका होगा। तो ये दोस्तों 398 1-2 टन दोस्तों मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों 400 टन पूरा करके डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग डेटा से दोस्तों हमारा जो फैन है काफ़ी ज़्यादा रनिंग में चलती है। अब दोस्तों इसको उल्टा चलानी है। तो उल्टा चलाने के लिए आपको हरा बटन दबानी होगी। तो दोस्तों उसको दबाते ही मोटर की वाइंडिंग जो है वह स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों सेम इसी तरह से आपको वाइंडिंग करनी है। एक बार आपको उल्टा करनी है और एक बार आपको सीधी करनी है। तो दोस्तों बाइंडिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कनेक्शन का जो लीड निकालने के लिए धुरा में जो होल दिया रहता है उसके ठीक नीचे से आपको स्टार्ट करनी है ताकि दोस्तों हमारा जो कनेक्शन लीड है वह दोस्तों अच्छी तरह से निकल सके। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक बार सीधी और एक बार उल्टी करके कॉइल की बाइंडिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस है। तो ये दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की जो बाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों इसके ऊपर से पीवीसी पेपर को आपको लगानी है। तो कॉइल को अच्छी तरह से थोड़ा नीचे कर लें और दोस्तों पेपर को फोल्ड करके आप डाल लें। तो ये दोस्तों दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ होना चाहिए कि ताकि दोस्तों हमारा स्टेटर में जो कॉइल टच न करे और बॉडी शॉर्ट न हो। तो इसी तरह से आपको सभी में पेपर लगा लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर के स्लॉट में भी पेपर लगा लेनी है। 12 स्लॉट ऊपर में भी है तो उसमें भी आपको पेपर लगा। तो चलिए बाइंडिंग की ओर चलते हैं। तो बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा इन दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग कॉइल के बीच से आपको रनिंग का कॉइल को डालना है ताकि दोस्तों हमारा कनेक्शन जो है करते वक्त मोटर जो है बिल्कुल सीधा ही चले। अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर देते हैं तो आपका कनेक्शन जो है सही से नहीं हो पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग कर लेनी है। तो 410 टन पे हमने सेट कर लिया है। और दोस्तों रनिंग में जो हमें टन डालनी है वह दोस्तों 420 टन डालनी है। तो सबसे पहले आप जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल बनाए थे सेम उसी तरह से आपको रनिंग कॉइल भी बनानी है। तो इसमें दोस्तों चलिए देख लेते हैं कितना टन हमारा होता है। तो ये दोस्तों हमारा जो है टन 420 टन हो चुका है। तो दोस्तों सभी में 420 टन ही डालनी है। अब दोस्तों नीचे की तरफ
खिसका लेनी है। और दोस्तों अब मोटर को जो है उल्टी तरफ से घुमानी है और नीचे हरा बटन को दबानी है, जिससे हमारी मोटर जो है उल्टी कॉइल बिननी स्टार्ट करेगी। तो दोस्तों इसमें भी आपको 420 टर्न देनी है। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, आप एक कॉइल को सीधी बीने और एक कॉइल को उल्टी बीने। आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मशीन का जो बटन है वह दोस्तों आपको एक बार रेड दबानी है और एक बार जो है हरा बटन दबानी है। रेड बटन से आपका सीधा चलेगा और हरा बटन से आपका उल्टा चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी जो फुल वाइंडिंग है वह करके मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आसानी से इस वाइंडिंग को पूरा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने रनिंग कॉइल की बाइंडिंग भी कर ली है और दोस्तों इसमें भी दोस्तों पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर लिया। सेम दोस्तों आपको इसी तरह से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 4 लूप हमारा निकला है, 2 रनिंग का है और 2 स्टार्टिंग कॉइल का। अंदर वाला जो होता है वह दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल होता है, बाहर वाला जो होता है वह दोस्तों रनिंग कॉइल होता है। तो दोस्तों रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को आपस में एक साथ किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आपको 3 तार ले लेनी है और इस तरह से आपको नीचे की तरफ कर देनी है और दोस्तों हॉल जो दिया गया है उससे आपको बाहर निकाल लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि कॉइल के ऊपर जो स्लेविन हमने लगाया, स्लेविन के ऊपर से आपको तार को छील लेना है, चारों तार को। और दोस्तों तो छीलने के बाद आपको कनेक्शन करनी है। तो दोस्तों अब आपको क्या करनी है कि 3 नंबर का स्लेविन ले लेनी है और दोस्तों तीनों तार में आपको लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों तार जो हमने लिया हुआ दोस्तों एक काला तार है और एक हरा है और एक पीली वायर है। तो तीनों तार का कनेक्शन हम किस तरह से फैन में करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल है, आप आसानी से एक बार में ही समझ पाओगे। लेकिन दोस्तों बाइंडिंग हमने जिस तरह से करी है आपको भी बाइंडिंग सेम उसी तरह से करनी है। तो चाहे आप इन दोनों कॉइल को एक साथ कर सकते हैं या फिर इन दोनों कॉइल को एक साथ कर सकते हैं। बाइंडिंग हमने इसी तरह से करी है। तो दोस्तों मैं पीछे वाले एक स्टार्टिंग और एक रनिंग कॉइल को एक साथ कर लेते हैं। स्टार्टिंग के ठीक आगे हमारी रनिंग को कॉइल जो है उसमें कर लेते हैं और दोस्तों दोनों वायर को एक साथ ब्लैक वायर पे लपेट देते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये जो हमारा हो जाता है कॉइल से कॉमन हो जाता है और दोस्तों इसमें हमारा मेन लाइन 220 इन करेगा और दोस्तों इसमें कैपेसिटर का एक भी वायर नहीं जुड़ेगा। अगर दोस्तों आपको 4 वायर का कनेक्शन करना है तो चारों कनेक्शन जो लीड निकला है 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का, तो चारों में से एक एक वायर आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हरा वायर है, हरा वायर को स्टार्टिंग के एक कॉइल में आपको लगा देनी है जो हमारा बचा हुआ है स्टार्टिंग का। तो दोस्तों कनेक्शन आपसे हम इसी प्रकार से करें। और कनेक्शन को है जो दोस्तों ढीला ना रखें और फुल टाइट कर दें। तो दोस्तों हमारी जो पीली वायर बची वह दोस्तों रनिंग के एक पॉइंट में आपको जोड़ देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कनेक्शन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करनी है कि इसमें सोल्डरिंग मार देनी है ताकि दोस्तों जॉइंट जो है वह बिल्कुल ही मजबूत हो सके। तो चलिए दोस्तों इसमें सोल्डरिंग मार लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने सभी पे सोल्डरिंग अच्छी तरह से मार लिया। और दोस्तों ये जो स्लीव है इसके ऊपर से आपको चढ़ा देनी है ताकि दोस्तों जॉइंट जो है वह कवर हो सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करिए ताकि दोस्तों जब भी मैं इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो दोस्तों अब आपको एक मिनी लैक्स पेपर का टुकड़ा लेना है और दोस्तों इस तरह से कटिंग करके मोड़ लेनी है और दोस्तों जॉइंट के ठीक नीचे से आपको दे देनी है ताकि दोस्तों हमारा स्पार्क वगैरह न मारे कॉइल पे। और दोस्तों 2 टाई लेनी है और टाई से आपको बांध लेनी है। और दोस्तों बांधने के बाद आपको क्या करनी है कि इसमें अच्छी तरह से बर्निश कर देनी है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। आप जितना अच्छे से बर्निश करेंगे फैन का जो लाइफ होगा वह उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो बर्निश आप अच्छी तरह से करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बर्निश करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको इसमें बर्निश अच्छी तरह से कर लेनी है और दोस्तों बर्निश करने के बाद आपको 2-4 घंटे आपको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेनी है। इसके बाद फिटिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों सुखा करके फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों फिटिंग करने के बाद आपको क्या करनी है कि इसका जो कनेक्शन है वह दोस्तों अभी करनी है। तो कंडेंसर में आप एक हरा वायर को जोड़ दे और एक पीली वायर को जोड़ दे कंडेंसर में, और ब्लैक वायर में को एक पॉइंट पे आप जोड़ दे होल्डर के एक पॉइंट पे, और दोस्तों पीली वायर जो है उसको भी दोस्तों होल्डर के एक नीचे वाले पॉइंट पे लगा दे। और दोस्तों हरा वायर जो हमारा बच रहा है कंडेंसर से लगा हुआ उसमें दोस्तों आपको एक स्लीव डाल देनी है और दोस्तों उसको कंडेंसर होल्डर पे ही लगा देनी है। तो दोस्तों आप इसका कनेक्शन तो आसानी से कर पाएंगे और फिटिंग भी आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसका मैं फुल फिटिंग का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ दूसरे फैन का, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो रनिंग होगा वह 100% जो है वह सीधा ही होगा। तो ये देखिए दोस्तों शुरू में ही आप ध्यान से देखिए क्योंकि चलने के बाद आपको उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा मोटर जो है बिल्कुल ही सीधी चल रही है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन के घंटे को प्रेस करिए ताकि दोस्तों हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।